अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 3 ट्राई अगेन। ये एक पोएम है और इस लेक्चर में मैं आपको बस इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगी और वर्ड्स मीनिंग्स करते हैं, सिनोनिम्स करते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। अच्छा, ये जो पोएम है ये लिखी है W.E. हिक्सन यानी विलियम एडवर्ड हिक्सन ने। ये पोइट थे, राइटर थे, एक मैगजीन के साथ काम करते थे, ब्रिटिश मैगजीन के साथ। 1803 में ये पैदा हुए और पोइम भी उसी ज़माने की है। अच्छा, जो इसका ओरिजिनल टाइटल है वो है ट्राई ट्राई अगेन, यानी कि बार बार कोशिश करते रहे। और जो ये जो सेंटेंस है ट्राई ट्राई अगेन, ये भी इन्होंने फेमस किया था। और अच्छा, तो इसका जो पहला स्टैंजा है वो ऐसे स्टार्ट हो रहा है, Tis a lesson you should heed, try again। यानी कि ये एक ऐसा सबक है जिस पे आपको तवज्जो देनी चाहिए। और वो सबक क्या है कि आप दोबारा कोशिश करें। Tis जो इसका पहला वर्ड है TIS, ये it is का शॉर्ट है, ठीक है। आगे इसमें है if at first you don't succeed, यानी कि अगर पहली बार में आप कामयाब नहीं होते, try again यानी दोबारा कोशिश करें। Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer, never fear, try again। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं then your courage should appear, यानी एक दफा आप फेल हो गए, आप जब दोबारा कोशिश करेंगे तो आपके अंदर की जो हिम्मत है, बहादुरी है, वो सामने आ जाएगी। वो आपकी बहादुरी और हिम्मत कहीं से निकल आएगी, आपको समझ आ जाएगी कि हाँ, अब अगली दफा आप ज्यादा कोशिश करेंगे। फॉर इफ यू विल परसेवियर, परसेवियर का मतलब होता है एक काम आपने जो सोच लिया ना उस पर आप मेहनत करते रहें और मुसलसल मेहनत करते रहें, यानी परसिस्ट करते रहें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि आप जरूर कामयाब होंगे। ये एक मेजर एक की है, एक तरीका है किसी भी चीज में कामयाब होने के लिए, वो है परसेवियरेंस। आप परसेवियर करें, यानी कि परसेवियर करें कि कोशिश करते रहें, मुसलसल कोशिश करते रहें जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। तो कह रहे यू विल कॉन्कर नेवर फियर, यानी कि आप फतह कर लेंगे, जो भी मुश्किलात हैं उनके ऊपर काबू पा लेंगे और आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है आपने। तो ये ट्राई अगेन, परेशानी के बगैर हिम्मत के साथ कोशिश करते रहें। ये हमारा है स्टैंजा नंबर 1। अब हम इसके वर्ड्स, मीनिंग्स और सिनोनिम्स स्टार्ट करते हैं। पहला जो यहाँ पर हमारे पास मुश्किल वर्ड है, मुश्किल लफ्ज है, वो है हीड। हीड का मतलब होता है तवज्जो, तवज्जो। और सिनोनिम इसका हम लिखेंगे अटेंशन। फिर हमारे पास है सक्सीड। सक्सीड का मतलब होता है कामयाब होना। और सिनोनिम इसका हो जाएगा टू ओवरकम। फिर हमारे पास वर्ड है करेज। करेज का मतलब होता है हिम्मत, बहादुरी। और इसमें हम लिख सकते हैं ब्रेवरी। अगला वर्ड है अपीयर। अपीयर का मतलब होता है सामने आना। इसके लिए सिनोनिम हम लिखेंगे इमर्ज। अगला वर्ड हमारे पास है परसेवियर। जैसे मैंने समझाया, मुसलसल कोशिश करना या मेहनत करना। इसके लिए हम वर्ड लिखेंगे परसिस्ट। कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब होता है फतह करना, काबू पा लेना। और इसके लिए भी हम लिख सकते हैं ओवरकम या टेक कंट्रोल कर लें। जी, ये आपके हैं पहले स्टैंजा के डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग्स। इनको नोट करें, इनको याद करें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टैंजा नंबर 2। अगला स्टैंजा हमारा है
ऐसे स्टार्ट हो रहा है once or twice though you should fail. हो सकता है कि एक दफा या दो दफा आप कामयाब ना हो, आप नाकाम हो जाएं. If you would at last prevail, try again. Once or twice though you should fail, if you would at last prevail, try again. यानी वो कह रहे हैं कि एक दो दफा आप फेल हो सकते हैं. ट्वाइस का मतलब होता है दो दफा, थ्राइस का मतलब होता है तीन दफा. और अच्छा, आप फेल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आखिरकार अपने मसले पे गालिब आ जाएं, आप उस पे कामयाब हो जाएं, तो तब भी दोबारा कोशिश करें. और यानी अपने आप को बेहतर बनाएं. एक यानी कभी आप रिलैक्स ना हो कि काम मेरा खत्म हो गया और अब मुझे कोशिश करने की जरूरत नहीं है, कोशिश करते रहें. आगे है इफ वी स्ट्राइव tis no disgrace. स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, के लगे रहना. और अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं. डिस्ग्रेस का मतलब होता है बेइज्जती की बात, बेइज्जती. तो यानी कि कोशिश करने में कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं, कोई बेइज्जती की बात नहीं है. आप कोशिश करते रहें. Though we did not win the race, what should you do in that case? Try again. यानी कि आप कोशिश करें. आप अगर फेल हो जाएं तो इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है. अगर आप रेस हार जाएं, यहाँ पे भागने दौड़ने वाली रेस की बात नहीं की जा रही, ओवरऑल एक जिंदगी की जो रेस है उसकी बात हो रही है कि अगर ऐसा हो कि आप फेल हो जाएं तो इसमें बेइज्जती की कोई बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है. कोशिश करते रहें. और अगर फेल हो जाएं तो इस केस में क्या करना चाहिए, कोशिश करें. अच्छा, काफी आसान सा ये है. अच्छा, छोटे छोटे जो बॉक्सेस में वर्ड्स हैं, पहले मैं उन्होंने पूछा कि परसेवरेंस का क्या मतलब है, समझा दिया मैंने कि टू कीप ट्राइंग टू कीप वर्किंग हार्ड. फिर आगे है इफ वी स्ट्राइव इट इज नो डिस्ग्रेस, एक्सप्लेन दिस सेंटेंस. ये वर्ड्स है. वैसे क्या करना है इसमें, मैंने भी एक्सप्लेन किया कि देयर इज नो शेम इन फेलिंग, देयर इज नो शेम इन ट्राइंग अगेन, एंड इट शुड बी आवर पर्पस टू जस्ट कीप ट्राइंग. अच्छा, अब इस स्टैंजा के हम वर्ड्स, मीनिंग्स और सिनोनिम स्टार्ट करते हैं. पहला वर्ड यहाँ पर है प्रिवेल. प्रिवेल का मतलब होता है कामयाब होना, कामयाब होना, जीत जाना. यानी इसमें वही है, एक ही फैमिली के वर्ड्स यूज हो रहे हैं जिनका ओवरऑल जो मीनिंग है वो है कामयाब होना या नाकाम होना. ठीक है, प्रिवेल कामयाब होना, वही सक्सीड इसमें लिखा जा सकता है, ओवरकम लिखा जा सकता है, जो भी हमने वर्ड्स यूज किए. अच्छा, फिर आगे वर्ड है स्ट्राइव. स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना. हाँ, ये भी एक वर्ड है जो रिपीट होगा, कोशिश करना. सिनोनिम में लिख दें अटेम्प्ट. फिर आगे है डिसग्रेस. डिसग्रेस का मतलब होता है बेइज्जती. सिनोनिम लिख दें डिसऑनर्ड. इजी. अच्छा, इस स्टैंजा में यही तीन डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इनको नोट डाउन करें. अब हम चलते हैं तीसरे स्टैंजा की तरफ. स्टैंजा नंबर 3 हमारा ऐसे स्टार्ट हो रहा है. इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, ट्राई अगेन. यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका काम मुश्किल है तो दोबारा कोशिश करें. टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, ट्राई अगेन. जो वक्त है वो आपको आपका इनाम जो है वो ला के देगा. यानी आपकी जो जजा है, जो आपका इनाम है, आपकी मेहनत का जो फल है, वो आपको वक्त के साथ मिल जाएगा. कोशिश करते रहें. All that other folk can do, why with patience should not you? Only keep this rule in view, try again. अच्छा, अब इसमें वो कह रहे कि वो जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं तो वो आप सब्र तहम्मुल के साथ क्यों नहीं कर सकते. तो यानी कि अपने अंदर इंसान यकीन रखे, अपने आप पे एतमाद रखे, कॉन्फिडेंस रखे कि मैं ये काम कर सकता हूँ. जब पूरी दुनिया कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. और यही रूल आपने अपने दिमाग में रखना है कि दोबारा कोशिश करते रहें. इसमें कोई बुराई नहीं, अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं. टास्क, रिवॉर्ड, स्कोप, पेशेंस, व्यू. टास्क का मतलब होता है काम. सिनोनिम में आप लिख सकते हैं जॉब.
रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम। सिनोनिम आप लिख सकते हैं इसका प्राइस। फिर है फोक, फोक का मतलब होता है लोग, पीपल। आगे है पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है सब्र। और इसके लिए जो वर्ड लिख सकते हैं वो है टॉलरेंस। आगे है हमारे पास वर्ड व्यू, व्यू का मतलब होता है सामने रख, आपके सामने जो नज़ारा है, जो आपके सामने एक तस्वीर है। लेकिन यहाँ पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने अपनी नज़र में ये ही रूल रखने, अपनी राय में, अपने ओपिनियन में, ये आपने एक रूल अपने दिमाग में बिठा लेना है कि आपने कोशिश करते रहना है। और इसमें सिनोनिम हम लिख लेंगे साइट। ठीक है, अच्छा ये हमारी पूरी पोएम है इसमें। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाई इज द पोएट रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन, यानी कि पोएट क्यों ट्राई अगेन बार बार कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं, द पोएट इज रिपीटिंग दिस सेंटेंस बिकॉज ही वांट्स टू स्ट्रेस हाउ इम्पोर्टेंट ट्राइंग अगेन इज। ठीक है, दैट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, टू ट्राई अगेन। अच्छा, तो ये हमारे से इसका इंट्रोडक्शन, वर्ड्स मीनिंग, सिनोनिम्स। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।